Good morning students. Aruna Gupta, Associate Professor, SPC Government College, Bhind. Today we are discussing principles of international trade, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत for the students of BA Part 3rd Paper 1st. व्यापार means अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। व्यापार का तात्पर्य होता है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, लेन देन, क्रय विक्रय। जब ये व्यापार देश की सीमाओं के अंदर होता है तब इसे हम राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या अंतर्क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन दो और दो से अधिक देशों के मध्य होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहा जाता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई दृष्टि से अंतर है। देश की सीमाओं के अंदर व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ पृथकता होती है, जैसे उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता का अंतर। राष्ट्रीय स्तर पर साधन अधिक गतिशील होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधनों की गतिशीलता कम होती है। मुद्राओं की विभिन्नता। एक देश के अंदर एक प्रकार की मुद्रा प्रचलित होती है, जबकि विभिन्न देशों से व्यापार किया जाता है तो अलग अलग मुद्राओं के प्रचलन के कारण विदेशी विनिमय की समस्या का सामना करना पड़ता है। भौगोलिक दशाओं में अंतर। भूमि, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पृथकता अधिक होती है। व्यापारिक बाधाएं एवं विनिमय नियंत्रण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देश अपने देशों को फ़ायदा लगाने के लिए, अपने देश के फ़ायदे के लिए अलग अलग प्रकार के नियंत्रण लागू करते हैं, जबकि इस प्रकार के नियंत्रण राष्ट्रीय व्यापार में नहीं होते हैं। बाज़ारों की पृथकता। बाज़ार में राष्ट्रीय स्तर पर दूरियां कम होती है, इसलिए परिवहन लागत कम आती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर दूरियां अधिक होने के कारण परिवहन लागत अधिक आती है। भुगतान संतुलन में असंतुलन की समस्या। भुगतान संतुलन यानी आयात और निर्यातों का बराबर होना, पर जब ये बराबर नहीं होते हैं तो इनमें भुगतान संतुलन संबंधी समस्या आती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये राष्ट्रीय व्यापार के अंदर नहीं पाई जाती है। अब नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हकीकत में लागत अंतर और उससे प्राप्त लाभों के कारण होता है। अलग अलग देशों में तुलनात्मक रूप में लागतों में अंतर होता है। भूमि की दृष्टि से, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से, तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से, कार्यकुशल श्रम शक्ति आदि की दृष्टि से विभिन्न देशों के मध्य लागतों में अंतर आ जाते हैं। एक वस्तु किसी देश में कम कीमत पर उत्पादित होती है, दूसरी वस्तु दूसरे देश में कम कीमत पर उत्पादित हो सकती है, और इन्हीं लागतों में अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागतों में अंतर की बात करते हैं तो लागतों में अंतर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, लागतों में निरपेक्ष अंतर, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। प्राकृतिक साधन, जलवायु आदि की अनुकूलता के कारण एक देश में एक वस्तु कम कीमत पर उत्पादित हो रही है, दूसरे देश में दूसरी वस्तु कम लागत पर उत्पादित हो रही है, तो उस स्थिति को लागतों में निरपेक्ष अंतर कहते हैं। यानी हम दो वस्तुएं ले रहे हैं तो X वस्तु A देश में, Y वस्तु B देश में अगर कम लागत पर उत्पादित हो रही है तो ये लागत अंतर लागतों में निरपेक्ष अंतर कहलाता है। इस चीज़ को हमने उदाहरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया है। इसमें हमने 2 देश 2 वस्तुएं ली है और इकाई जो लागत है हमारी उसको प्रति इकाई श्रम लागत के अंतर्गत मापा गया है। भारत के अंदर जूट की 2 इकाइयाँ एक श्रम लागत से उत्पादित होती है और कपास की 1 इकाई।
मिश्र के अंदर 1 इकाई जूट की और उसी श्रम लागत में 2 इकाई कपास की उत्पादित होती है। तो इनमें आपस में दोनों वस्तुओं से संबंधित ये आंतरिक विनिमय दरें हैं कि 2 इकाई जूट बराबर 1 इकाई कपास। इधर मिश्र में 1 इकाई जूट बराबर 2 इकाई कपास। तो ये चीज़ कहलाती है लागतों में अंतर। ये तो घरेलू विनिमय अनुपात है। दोनों देशों के मध्य विनिमय अनुपात कहाँ निर्धारित होगा? जबकि 1 इकाई जूट के बदले में अगर हमें भारत को मिश्र से आधा इकाई कपास से ज़्यादा प्राप्त होता है तो उस स्थिति में भारत को लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होगा। नेक्स्ट, तुलनात्मक सापेक्ष लागत अंतर, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। अधिकतर वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है वह तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण होता है। इसके अंतर्गत एक देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में अधिक कुशल हो सकता है, दूसरा देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से कम कुशल हो सकता है। लेकिन पहले वाले देश की तुलनात्मक दृष्टि से कुशलता जिसमें ज़्यादा है वह उस वस्तु का उत्पादन करेगा और दूसरा देश उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात करेगा जिसमें उसे तुलनात्मक हानि कम हो। एग्जाम्पल देखिए, ये भी श्रम की 1 इकाई से उत्पादन मात्रा को लिया गया है। पुर्तगाल में श्रम की 1 इकाई से 6 इकाई शराब की बनाई जाती है या 5 इकाई कपड़े। इंग्लैंड में 3 इकाई शराब की और 4 इकाई कपड़े की उत्पादित होती है। ये इनके आंतरिक विनिमय दरें हैं, 1:0.83, 1:1.33। और इसमें ये देखिए कि लागतों की दृष्टि से अगर हम दोनों देशों की तुलना करें तो पुर्तगाल में दोनों वस्तुएं कम लागत पर उत्पादित हो रही है इंग्लैंड की अपेक्षा। लेकिन तुलनात्मक लागत दृष्टि से देखें तो शराब के उत्पादन में उससे 6-3 का फ़ायदा है, जबकि कपड़े के उत्पादन में 5-4 यानी 1 का फ़ायदा है। तो अर्थात पुर्तगाल को शराब का उत्पादन करना चाहिए, इंग्लैंड को कपड़े का उत्पादन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर कैसे निर्धारित होगी? पुर्तगाल को 1 इकाई शराब के बदले में यदि 0.83 इकाई कपड़ा या उससे अधिक प्राप्त होता है तो पुर्तगाल को लाभ प्राप्त होगा और उसे अपने इंग्लैंड को अपने देश में 1 इकाई के बदले में 1.33 इकाई कपड़ा देना पड़ता था, पर अगर वो इससे कम देगा तो उसे भी लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में तुलनात्मक लागत अंतर की स्थिति में भी दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्रकार का लागत अंतर है समान लागत अंतर, इक्वल कॉस्ट डिफरेंस। जब दोनों देशों में लागतों में अंतर का अनुपात समान होता है तो उसे समान लागत अंतर कहते हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी भी देश को लाभ नहीं होगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, श्रम की 1 इकाई से उत्पादन लागत, भारत में 2 इकाई जूट के बदले में 2 इकाई कपड़ा प्राप्त होता है, यानी विनिमय अनुपात है 1:1। बांग्लादेश में 1 इकाई जूट के बदले 1 इकाई कपड़ा प्राप्त होता है, अर्थात उसकी भी घरेलू विनिमय अनुपात है 1:1। तो दोनों देशों के लिए लागत अनुपात समान है। ऐसी स्थिति में किसी भी देश को फ़ायदा नहीं होगा। भारत अगर बांग्लादेश से व्यापार करेगा तो भी उसे जूट के लिए 1 इकाई के बदले में 1 इकाई कपड़ा ही प्राप्त होगा जो उसे अपने देश में ही प्राप्त हो रहा है, अतः कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेगा। तो हमने तीनों प्रकार के लागत अंतर देखे और ये देखा कि राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई तरह की विभिन्नताएं होती है, इसलिए इनके लिए अलग सिद्धांत से हमें अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में हम देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उसका अधिकांश हिस्सा तुलनात्मक लागत अंतर के कारण ही होता है।
ये इससे संबंधित बेसिक जानकारी थी। अगले वाले वीडियो के अंदर हम तुलनात्मक लागत सिद्धांत को पढ़ेंगे। थैंक यू।